स्टूडेंट इस क्वेश्चन को और देख लेते हैं। लॉज ऑफ मोशन फिंगर टिप्स एग्जाम्पलर को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आपसे कह रहा है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन कोलिजन। देखिए कोलिजन हो रही है दो बॉडी के बीच में, तो यहाँ पर बात कर रहा है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखिए मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए, ठीक है। इन अ कोलिजन बिटवीन पार्टिकल्स कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम। देखिए किसके थ्रू इसको ज़्यादा अंडरस्टूड किया जा सकता है, तो डायरेक्ट इसका आंसर होता है न्यूटन सेकंड लॉ और थर्ड लॉ के थ्रू आप जो है अंडरस्टूड करते हैं। देखिए न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, ठीक है। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर अगर अप्लाइड फोर्स एक्सटर्नल फोर्स को अगर जीरो कर दिया जाए तो डेल्टा पी आ जाएगा जीरो। इट मीन्स जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो फाइनल मोमेंटम के बराबर बैठेगा। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग यही होता है कि दो बॉडी अगर स्पेस में मूव कर रही हैं, इसकी अपनी इनिशियल वेलोसिटी v है, इसकी u है, तो आफ्टर कोलिजन इन दोनों के मोमेंटम का सम जो होगा वो बिफोर कोलिजन इन दोनों के मोमेंटम के सम के इक्वल होगा। इट मीन्स मोमेंटम कंजर्व रहने वाला है, ठीक है। तो कब रहा, जब इस पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, तो इन दोनों बॉडी का शुरुआत में जो मोमेंटम का सम होगा वो बाद वाले मोमेंटम के सम के इक्वल होगा। तो जिसको आप समझ सकते हो न्यूटन सेकंड लॉ से या फिर न्यूटन थर्ड लॉ से, ठीक है। इसमें दोनों लॉस काम में आ जाते हैं।